नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए ठीक है प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी को मिटा दो। कांग्रेस पार्टी सवाल एक पूछो जवाब दूसरा देती है। बड़ी बड़ी रैलियां, एक दूसरे पर आरोप लगाते हमारे नेता शाहजादे मानते हैं। इनके लोगों को अपने देश का इतिहास नहीं मालूम। अपना बखान और विरोधी को नीचा दिखाते हमारे नेता। ये 2014 का चुनाव है, मुद्दे भविष्य के हों या फिर बरसों पुराने, देश को आज क्या चाहिए, इस पर कहां हो रही है गंभीर बहस। आखिर एक बार फिर होने लगी है चुनाव के दौरान महात्मा गांधी की सियासी हत्या। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। संग भड़का हुआ है, बीजेपी आग बबूला है। शिकायतों की सियासत में असली मुद्दे फिर लापता हो गए हैं। ये 2014 का चुनाव है। हम उसके सामने बांसुरी बजाएंगे। उन्हें अपना यह बयान वापस लेना चाहिए। एक ड्रामा करते हैं, इनकी आदत है ड्रामा करने की। इनको भी मालूम है मैं गॉडसे किसके समर्थन करता था। मोहनदास करमचंद गांधी कौन है? सिर्फ हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास गांधी के पिता? गोपाल गांधी, राजमोहन गांधी, रामचंद्र गांधी और तारा भट्टाचार्य के दादा? तुषार गांधी, श्री कृष्ण कुलकर्णी के परदादा और परनाना? या मोहनदास करमचंद गांधी कुछ और हैं? आजादी की लड़ाई के सर्वोच्च नेता, हमारे राष्ट्रपिता, गांधीवादी फलसफे के जनक, करोड़ों लोगों के आदर्श मोहनदास करमचंद गांधी? या फिर मोहनदास करमचंद गांधी एक इंडस्ट्री का, एक धंधे का ब्रांड नेम है, जिस ब्रांड नेम को इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी दुकानें चलाई हैं और अभी तक चला रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि राहुल गांधी, जिनका महात्मा गांधी और उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है, उन्हीं महात्मा गांधी की हत्या और आरएसएस ये मुद्दा फिर से उछाला है। दरअसल ऐसा पहली दफे नहीं हुआ। महात्मा गांधी की हत्या का मुद्दा अक्सर चुनाव से पहले उछाला जाता है और इस दफे के चुनाव भी हमेशा की तरह मुद्दों को लेकर कम और चेहरों को लेकर ज्यादा लड़े जा रहे हैं। इस दफे चुनाव के दो प्रमुख चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। कहीं राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या का मुद्दा इसलिए तो नहीं उछाला क्योंकि चेहरों की इस चूहा दौड़ में, रैट रेस में राहुल गांधी खुद को मोदी से पीछे पा रहे हैं। इसी से पैदा होता है हमारा आज का विषय, हर चुनाव से पहले महात्मा गांधी की सियासी हत्या। और इसी से निकलता है हमारा आज का सवाल, क्या 66 साल बाद भी महात्मा गांधी की हत्या पर सियासत ठीक है? सोशल मीडिया के साथ ही आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में हैं संघ के विचारक राकेश सिन्हा, बेंगलुरु में महात्मा गांधी के प्रपौत्र श्री कृष्ण कुलकर्णी, दिल्ली से कांग्रेस नेता रीटा बहुगुणा जोशी भी जुड़ेंगी और मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने का। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीमा निवेश सलाहकार नवैद कुरैशी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। चुनाव के दौरान ये सवाल क्यों उठाया जाता है कि हत्या किसने की और क्यों की और किन हालात में की? मेरा सवाल ये है कि उन्होंने जो जनहित में जो काम किए, हिंदू मुस्लिम एकता और दूसरे जो अहम मुद्दे थे देश के, उनके विषय में कभी कोई क्यों बात की जाती? उत्तर प्रदेश के अमरोहा से किसान नेता सोनू चौधरी फोन पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सुनते हैं उनका सवाल क्या है। चुनाव में महात्मा गांधी को क्यों मुद्दा बनाते हैं? मुद्दे तो किसान का बनाए, किसान के गन्ने का पेमेंट का बनाए, जो कि किसान का गन्ने का पेमेंट 2-2 महीने 3-3 महीने लेट आ रहा है। पिछले साल का पेमेंट अभी तक नहीं आ पाया है। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गन्ने के मामले में कोई वो करें और किसान की भी कुछ सोचें? जी राकेश, मैं सबसे पहले आप पर आऊंगा। इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो ये है कि मतलब महात्मा गांधी ही क्यों, और भी मुद्दे हो सकते हैं, उन पर क्यों नहीं चर्चा होती? आप क्या सोचते हैं? अब आप आरएसएस के विचारक नहीं, एक नागरिक की हैसियत से आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे इसे उस प्रश्न के उत्तर से पहले एक टिप्पणी करूंगा जी, कि महात्मा गांधी की हत्या, जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उस पर कोर्ट का एक निर्णय आया था। कोर्ट के निर्णय से ये बात हो गई कि आरएसएस ने हत्या नहीं की, आरएसएस का हाथ नहीं था। फिर भी ये बातें उछलती रही सियासत में कुछ कारणों से। तो कांग्रेस के शासन ने एक कपूर कमीशन बनाया था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे।
जीवनलाल कपूर। उन्होंने ऐसे ऐसे विटनेस लाए जिसमें आईवी के थे, बड़े बड़े लोगों को विटनेस बनाया और सभी तथ्यों के बाद उन्होंने कहा कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं। फिर यह सब्जेक्टिव मामला है कि आरएसएस के विचारों से नाथुराम गोडसे पैदा हुआ, विचारधारा के प्रभाव से पैदा हुआ। देखिए, ये अपने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, मैं उससे सहमत भी नहीं होता हूं, अपना इंटरप्रिटेशन होता है। जब कपूर कमीशन ने कह दिया, कांग्रेस ने कमीशन बनाया, कांग्रेस का शासन था, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस नेहरू गांधी परिवार के सबसे कमजोर करीब सिद्ध हो रहे हैं जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इसके पहले सीताराम केसरी को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी, अर्जुन सिंह कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे और एक पत्रकार एजी नूरानी को न्यायालय में माफी मांगनी पड़ी इस बात के लिए। चलिए, एक अलग बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्यों नहीं होती है और किसानों की आत्महत्या और किसानों को मूल्य मिले इसकी बात क्यों नहीं होती है, मुझे वही लगता है आज देश मुद्दों से भटक रहा है और बहस व्यक्ति केंद्रित इतना अधिक हो गया है कि व्यक्ति कौन सा कपड़े पहन रहा है, व्यक्ति किस स्टाइल से बोल रहा है, इसलिए आम लोग यह को अनुभव हो रहा है कि हम शायद इस पूरी प्रक्रिया में नारे के हिस्से बन गए हैं जी। और इसी में राजनीतिक दलें ऐसे बातों, पॉलिमिकल बातों को करके, जब उनके पास अपना कोई दृष्टि नहीं है। देखिए, राहुल गांधी के पास इसलिए दृष्टि नहीं है कि 10 साल में कांग्रेस का शासन था, वे यह नहीं कह सकते हैं कि मैं आगे यह करूंगा, क्योंकि 10 साल आपने क्या किया, किसानों को आत्महत्या के अलावा आपने क्या दिखा। इसलिए मुझे लगता है कि जो उन्होंने वैलिड सवाल उठाया कि आज हिंदू मुस्लिम एकता की सच में बात होनी चाहिए, सांप्रदायिकता इस देश में क्यों है, इस पर बहस होनी चाहिए और किसानों के जेन्युइन सवाल पर बहस होना चाहिए। जी राकेश, मैं आप पर वापस आऊंगा। मेरा सवाल अब आपसे है। रीटा जी, आपका स्वागत है और बहुत धन्यवाद अपना समय में देने का। चर्चा ये चल रही है कि राहुल गांधी ने जो महात्मा गांधी की हत्या का मुद्दा उछाला है और आरएसएस का भी मुद्दा उछाला है, उसकी जगह पर हमारे दर्शकों का सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्यों नहीं करी, कौमी एकता की बात, गांधी जी जिसके एक बहुत बड़े अलंबरदार थे, उसकी बात क्यों नहीं करी राहुल गांधी ने। दूसरे, किसानों का मूल्य, उसकी बात क्यों नहीं करी। ये सियासी हत्या क्यों होती है महात्मा गांधी के हर चुनाव से पहले। देखिए, जब से मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बने हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, लगातार वो महात्मा गांधी और सरदार पटेल को और उनकी आइडियोलॉजी की बातों करते हैं। और जब वो ये बात करते हैं महात्मा गांधी की, तब हमें बहुत क्रोध आता है। क्रोध इसलिए आता है कि वो कट्टरपंथी सोच जो हिंदू महासभा और जो आरएसएस और जो संघ परिवार में चलती आई है धारा की तरह, और उस आरएसएस जिसके वो मोदी जी एक बहुत मजबूत प्रचारक रहे हैं, जब ये बात करते हैं सौहार्द की, जब ये बात करते हैं सामाजिक एकता की, जब महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इतिहास हमको उनके सामने रखना पड़ता है। और देखिए, राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल गलत नहीं है। अभी हमारे उनके एक प्रवक्ता बोल रहे थे, गलत बोल रहे हैं। देखिए, जो हत्या हुई गांधी जी की, वो हिंदू महासभा और आरएसएस की कट्टरपंथी सोच का जो प्रचार था, जो प्रसार था, जिसके बहुत बड़े मुरीद थे, एकदम शिष्य थे गोडसे, उसने किया था। और आप खुद देखिए कि हत्या के बाद जब आरएसएस ने कहा मेरा सवाल कुछ कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, देखिए रीटा जी, गोडसे के भाई गोपाल ने कहा कि ये गलत है और हम उनके, हमारा तो जन्म भले ही माँ बाप के घर में हुआ हो, लेकिन हम पले बड़े हुए हैं आरएसएस और हिंदू महासभा के। रीटा जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा सवाल ये नहीं था कि राहुल गांधी ने सही कहा या गलत कहा और आपको क्रोध आता है क्योंकि गांधी सिर्फ आपके हैं, जैसे देश की धरोहर नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा एक मिनट, मेरा सवाल ये था, एक मिनट रीटा जी, मेरी बात सुन लीजिए आप। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम खबरों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहली खबर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, राहुल गांधी ने हत्या का ही मुद्दा क्यों चुना, कौमी एकता का क्यों नहीं चुना, ये सवाल है। नहीं, राहुल जी लगातार कह रहे, मैं उनकी पूरी स्पीच सुनी गुजरात में। उनकी पूरी स्पीच आज डेवलपमेंट पर आधारित थी। उन्होंने गुजरात के विकास के मॉडल का एक एक अंश उठाकर वहां पर सच्चाई क्या है वो बोली, केंद्र की ओर से क्या क्या योजनाएं, क्या क्या कानून बनाए गए, किस तरह से उसकी वहां धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से केंद्र के गए हुए पैसा अनुपयोगी होकर वहां रह गया, कैसे वहां के किसान दुखी हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी नहीं रीटा जी, मुझे अफसोस है आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। 66 साल हो गए हैं महात्मा गांधी का स्वर्गवास हुए, उनकी हत्या हुए।
66 साल में चुनाव से पहले इस मुद्दे को ही क्यों उठाया जाता है? सवाल ये है, सीधा साधा सवाल है ये। जवाब सीधा दूं आपको? जब खड़े होकर मोदी जी और उनकी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तोड़ों की पॉलिटिक्स की है और हम जोड़ेंगे, देखिए जहां हमारी सरकार है वहां पर कभी दंगा नहीं हुआ, तब हंसी आती है हमको और गुस्सा भी आता है। सवाल यही है कि जब आप मुद्दा उठाएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो हमको उसका जवाब आपको देना होगा और सच्चाई और इतिहास को जनता के सामने रखना होगा। तो हम क्या करें? वो झूठ बोलते रहें, परोसते रहें और हम उसका जवाब ना दे? देखिए ये भी उचित नहीं है दुआ जी। It is a reaction to the falsehood that they are spreading. अच्छा रीटा जी, तो हमारा अधिकार है और हमारा, मैं सोचती हूँ ऐतिहासिक आवश्यकता भी है। जी रीटा जी, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे भी और बाकी मेहमानों से भी। अगर आप अपने जवाब छोटे रखेंगे तो मैं ज्यादा सवाल पूछ पाऊंगा, आप ज्यादा बोल पाएंगे। और दूसरा, इस कार्यक्रम में हम तू मैं या टोका टाकी करने में यकीन नहीं रखते हैं, इसलिए आप स्वयं ही अपने जवाब छोटे रखें। बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाहते हैं? संक्षेप में सिर्फ है कि रीता जी, आप स्वीकार कर लीजिए कि नेहरू सरकार ने संघ पर जो प्रतिबंध हटाया वो गलत था आपके अनुसार, राहुल जी के अनुसार। दूसरा, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। जब गांधी की हत्या राहुल जी कह रहे हैं कि संघ के ही नाथूराम गोडसे ने किया, तो संघ को प्रतिबंधित करना ही चाहिए आपको, और आपने नहीं करके गलती की। जी तवलीन, मैं आप पर आता हूं। एक चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरदार पटेल ने 18 जुलाई 1948 को। उसमें सरदार पटेल ने लिखा था, एज रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दीज टू बॉडीज, द आरएसएस एंड द हिंदू महासभा, particularly the former, that is RSS, an atmosphere was created in the country in which such a ghastly tragedy became possible. There is no doubt in my mind that the extreme section of the Hindu Mahasabha was involved in this conspiracy. The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of the government and the state. ये source है इसका सरदार पटेल correspondence, पेज 323, नवजीवन, पब्लिश्ड इन 1973। तवलीन, आप इतनी देर से सब सुनती आ रही हैं, आपने राकेश को भी सुना, आपने रीटा जी को भी सुना। आपका कमेंट क्या है कि हर 66 साल हो गए महात्मा गांधी की हत्या को, हर चुनाव से पहले हत्या का मुद्दा ही क्यों उछाला जाता है? मुझे बहुत बुरा लगता है, खास तौर पे इस चुनाव से पहले इस तरह से विषय बदलने की जो कोशिश है, ये इसमें मुझे बेईमानी दिखती है। क्योंकि जितनी निराशा है इस वक्त देश में, शायद ही पहले कभी रही होगी। और ये निराशा खास तौर पे इसलिए है क्योंकि राजनेताओं से आम लोगों का भरोसा उठता गया है जी पिछले 10 सालों में। न सिर्फ कांग्रेस पे से भी, पर भारतीय जनता पार्टी से भी, जो हमारे दो मेन पार्टीज हैं। तो इस वक्त जो खास मुद्दे हैं उनको उठाने का समय है, ना कि इस तरह के मुद्दे जो जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है इस चुनाव में। जी तवलीन, मैं एक चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये चिट्ठी श्री कृष्ण कुलकर्णी ने, जो महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं, उन्होंने नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर नथी किए अपने पत्र में कहा है, राहुल गांधी को लिखा गया चिट्ठी। गांधी जी मेरे परदादा थे, उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। कई जांच आयोग बने और केस की छानबीन की गई, लेकिन किसी ने भी आरएसएस को जिम्मेदार नहीं माना। मैंने सरदार पटेल की चिट्ठी वैसे पढ़ दी है, जो मानते हैं जिम्मेदार। मेरे नाना और महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को पत्र लिखकर नाथूराम गोडसे को फांसी न देने का आग्रह किया था। 1969 में जब मेरे नाना रामदास गांधी मरणासन्न थे, तो नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे भी उनसे मिलने आए थे। ऐसे में परिवार के लिए गांधी हत्याकांड अब अतीत का बंद अध्याय है। मेरा राहुल गांधी और कांग्रेस से विनम्र निवेदन है कि महात्मा गांधी की हत्या पर बने जांच आयोगों के नतीजों का सम्मान किया जाए और सियासी फायदे के लिए इसे भुनाना बंद किया जाए। कुलकर्णी साहब, मैं आपसे आपसे जानना चाहता हूं, आपकी चिट्ठी पढ़कर और समझकर ऐसा लगता है कि आप महात्मा गांधी को सिर्फ अपने परिवार की धरोहर मानते हैं, क्या वो पूरे देश की धरोहर नहीं है? विनोद जी नमस्कार। पहले तो आपका आभार, आपने बुलाया। पर ये मेरे पत्र पढ़ के आपको ऐसा लगा कि ये हमारे ही हैं, इससे मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे तो एक्चुअली रीटा जी को सुन के लगा कि कांग्रेस के ही हैं, ऐसा लगता है। वो तो पूरे देश के नेता थे महात्मा जी, बट इसका ये मतलब नहीं वो परिवार आदमी नहीं थे। तो मैंने तो एक नागरिक की तरह लिखा है, और ये तो इट जस्ट हैपन्स कि मैं उस परिवार में जन्मा था जी। इट्स अ प्रोबेबिलिटी,
और अगर मैंने ये चिट्ठी नहीं लिखी होती तो शायद आपको मेरा नाम भी ना मालूम होता जी। तो इसलिए आपको इस तरीके से एक अजम्पशन लेना कि मैंने इस चिट्ठी लिख के अपने आप को गांधी जी का हकदार समझा है, ये शायद थोड़ा गलत है। मैं दोबारा कोट करता हूं आपको, ऐसे में परिवार के लिए गांधी हत्याकांड अब अतीत का बंद अध्याय है। आप आगे लिखते हैं, ये कहते रहना कि गांधी को आरएसएस ने मारा वैसे ही है जैसे कि ये कहना कि आपके पिता राजीव गांधी को तमिलों ने मारा। ऐसा कहना क्या झूठ नहीं होगा? किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे समूह या समाज को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए इन आरोपों को लगाना छोड़िए, गांधी के नाम पर सियासत बंद करिए। आप गांधी परिवार से नहीं हैं। आपने फिर परिवार का जिक्र किया। आपने लंबे अरसे से कई लोगों को बेवकूफ बनाया है, अब इसे बंद करिए। चुनावी फायदे के लिए गांधी हत्याकांड को उछालने की कोशिशों के बीच ये जरूरी हो गया था कि महात्मा गांधी के परिवार का कोई सदस्य इस मुद्दे पर विराम लगाए। ये आपने खुद अपने परिवार का जिक्र किया है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। जी जी विनोद जी, मैं तो अपने आप और अपने परिवार का ही कह सकता हूं। मैं सारे देश के विचार के बारे में टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, मैं तो इंडिविजुअल आदमी हूं। पर हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं, और हर शब्द जो मैंने लिखा है सोच और विचार करके लिखा है। जी। इतने वर्ष हुए मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, पर आज की तारीख में जब देश के आगे इतने सारे मुद्दे हैं जी, उनको हल करने के बदले आप एक और मुद्दा, और इसको कहते हैं इमोशनल, आप जज्बातों को उकसा रहे हैं, यानी आप मेन इश्यू से हट रहे हैं ना। जी कुलकर्णी साहब, हमारा भी यही कहना था गांधी जी कि इसी मुद्दे को ही क्यों चुना गया, और भी बातें हो सकती थी। हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर सुनील शर्मा ने अपना सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने अपना सवाल किया है। आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। सुनील शर्मा का सवाल है, क्या कांग्रेस महात्मा गांधी को सिर्फ अपनी जायदाद रीटा जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे जी। और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में उनकी कृतियों को और उनके विश्व दर्शन को प्रस्तुत किया गया है, और हम लोग सब उसके लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं जी। ये अवश्य है कि इतिहास को किसी को भी उसका उद्धरण करने का अधिकार है, और अगर इतिहास को मुद्रित करते हैं, मैं कुलकर्णी जी का बहुत सम्मान करती हूं, उनके परिवार के हर परिजन को हम बहुत सम्मानित करते हैं, परंतु अगर हम इतिहास को भूल जाएंगे और अगर कट्टरपंथी शक्तियों को, चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, अगर उनका जो डर है या उनकी जो कृतियां हैं उससे लोगों को हम अवगत नहीं कराते रहेंगे, तो हिंदुस्तान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलरिज्म का, जिसके लिए महात्मा ने अपना बलिदान दिया, हम उसके साथ अन्याय करेंगे। तो देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसी कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति, अगर वो इस बात को बोलेगा तो हमको इतिहास उद्धृत करना होगा। तो हम इतिहास उद्धृत करते हैं, और इसका अधिकार हर भारतवासी को, क्या विश्व के लोगों को है। मैं संक्षेप में 2 बात कहना चाहूंगा। आपको खुश होना चाहिए कि कोई कट्टरपंथी आज महात्मा गांधी को याद कर रहा है, तो ये महात्मा गांधी की सफलता है। महात्मा गांधी ने नोआखोली में कट्टरपंथियों से हथियार डलवाया था। यदि आप कट्टरपंथी मानती हैं हिंदू महासभा संघ को, और वो यदि संघ उनको प्रातः स्मरण में याद करता है, तो आपको कहना चाहिए हमारी सफलता है, कांग्रेस की सफलता है। एक दूसरी बात, छोटी सी बात हस्तक्षेप करूंगा। पटेल जी का पत्र था, महात्मा गांधी की हत्या को रोका जा सकता था। 13 दिन पहले उन पर पहला आक्रमण हुआ प्रार्थना सभा में, गोली नहीं चल पाई, और जिसको गिरफ्तार किया गया उसके साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस क्या करती रही, इसकी सूचना मुंबई पुलिस को नहीं दी गई, उस व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की गई। यह तो नाकामी नेहरू सरकार की थी। इसका भी जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। हम थोड़ा भटक रहे हैं विषय से। विषय हमारा सीधा साधा ये है कि हर चुनाव से पहले महात्मा गांधी की सियासी हत्या क्यों होती है? क्या और कोई मुद्दे नहीं है? भोपाल से जलंधर की छात्रा है राना ज्योति, अपनी बात कहना चाहती हैं, सुनते हैं उनकी बात। जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, मैं कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अभी जो इलेक्शन का टाइम है उसमें आप महात्मा गांधी या किसी के डेथ से रिलेटेड किसी इशू को आप उठा रहे हो। तो एज ए यूथ अभी हमारा जब एजुकेशन खत्म होगा तो हमें जॉब चाहिए, सिक्योरिटीज पे बात होनी चाहिए। तो अभी आप इलेक्शन के टाइम में इस बारे में बात करो। जी तवलीन, मैं आप पर आता हूँ। ये जो राना ज्योति ने सवाल उठाया है, ये कहीं किसी स्तर पर बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट जाहिर करता है।
राणा ज्योति कह रही हैं कि मुद्दा होना चाहिए कि वो लड़की हैं, वो पढ़ रही हैं और उनकी सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि महात्मा गांधी की हत्या पर। क्या ये डिस्कनेक्ट है नेताओं का और जो नौजवान वोटर है उसके दरमियान? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि मुद्दे ये हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, औरतों की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आर्थिक मंदी आई है बहुत बड़ा मुद्दा है, जो राजनीतिक खराबियां आई हैं वो बहुत बड़े मुद्दा है। तो ये क्यों फजूल में, और अगर गांधी जी को याद ही करना था तो कम से कम अच्छे तरीके से याद करते कि गांधी जी के नाम पे हम कुछ करें, गरीबी हटाएं उनके अगले साल तक या अगले 10 सालों में, कुछ अच्छे तरीके से अगर याद किया होता तो बेहतर होता। जी, कौमी एकता भी उनमें से एक है। जो पहला सवाल पूछा था नवेद कुरैशी ने। उत्तर प्रदेश के दादरी से एथलीट ईश्वर सिंह फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। ईश्वर, अपनी बात कहिए। बापू का जो भी राजनीतिक में इस्तेमाल बहुत ही गलत है जी, क्योंकि ना बापू तो सारे देश के हैं, हर किसी को पार्टी को ये हक नहीं है कि ना बापू का इस्तेमाल करे। जी, सोशल साइट फेसबुक पर मनोज शर्मा ने पूछा है कि जब महात्मा गांधी का परिवार उनकी हत्या को अतीत समझकर भुला चुका है तो ऐसे में राहुल क्यों आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पर मयंक ने पूछा है कि गांधी जी की हत्या पर सियासत छोड़कर नेताओं को क्या आज के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। सवाल वही एक है जो राणा ज्योति ने उठाया। राकेश, मैं आप पर आता हूं। क्या चुनाव ऐसे मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए या और मुद्दे उनको उठाया जाए? देखिए, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि पूरी विरोधी ताकतें, 2002 का दंगा महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर बहस भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, दोषियों को सजा भी मिलनी, वो एक एस्पेक्ट है, उसी को केंद्र बिंदु बना दिया। नरेंद्र मोदी उस केंद्र बिंदु से अलग हटकर एक नया केंद्र बिंदु बनाया, डेवलपमेंट। इसलिए जिन लोगों को आप एड्रेस कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी हत्यारा है, नरेंद्र मोदी 2002 के दंगे का नायक है, उन लोगों ने यह साबित कर दिया कि उनको डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आप महाशक्ति इसलिए नहीं बन सकते हैं कि आपने परमाणु बम बना दिया। महाशक्ति इसलिए मैं आपको बीच में मैं रोकना चाह रहा हूं। देखिए, मलियाना के दंगे अभी तक लोगों को याद है। दिल्ली में सिखों का जो कत्लेआम हुआ वो दंगा कहा जाता है, वो दंगा नहीं था, वो कत्लेआम था, पोग्राम था। माफी मांग ली लोगों ने, बावजूद उसके वो दाग नहीं गया है। आपने विकास का जिक्र किया, नया केंद्र बिंदु। हमारा ये मानना कि विकास के साबुन से दंगों के दाग नहीं जाएंगे। विकास अपनी जगह है, दंगे अपनी जगह है। आप क्या इस बात को मानते हैं? एकदम आप सही हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ना गांधी की हत्या ना दंगे, दोनों इतिहास के पन्ने समाप्त नहीं होते हैं। मेरा कहना है कि जांच हो रही है, न्यायालय है, जीवनलाल कपूर ने फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय यदि नरेंद्र मोदी को दोषी घोषित करता है तो नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, आपने पूरे देश को के डिस्कोर्स को सिर्फ दंगा सेंट्रिक कर दिया, नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट सेंट्रिक कर दिया, और यही अंतर देश का नौजवान आज देख रहा है और उनकी लोकप्रियता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन गया है। जी, रीटा जी, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, आपका कमेंट चाहूंगा जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं। देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है, हम एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व्यवस्था है, गणतंत्र हैं, और अगर आप ये सोचें कि इस इश्यू पे चर्चा ना हो तो बहुत बड़ा अन्याय होगा हमारे संविधान के साथ। और जहां तक रही डेवलपमेंट की बात, 10 साल में यूपीए ने जितने ज्यादा आम आदमियों के लिए और डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए प्रयास किए। आईटी रेवोल्यूशन कौन लाया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन लाके, कंप्यूटर लाके अगर रोजगार नहीं दिया तो क्या दिया? मनरेगा लाकर रोजगार नहीं दिया तो क्या दिया? शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया, और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हजारों और आंगनबाड़ी के जरिए इतना काम किया गया। मैं ये कहना चाहती हूं, ऋण माफी से लेकर और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जितने हथियार हैं सब कांग्रेस पार्टी लाई, यूपीए सरकार लाई। तो ये तो आप मत कहिए कि हम विकास की ओर ध्यान नहीं देते। गरीब आदमी, आम आदमी हमेशा कांग्रेस की मध्य में रहा है सोच के। लेकिन इफ यू आर सेक्युलर, इफ यू आर डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक, सो हाउ कैन यू, आप कैसे कह सकते हो कि सेकुलरिज्म पे बात ही मत करो? और निश्चित रूप से अगर एक संघ प्रचारक आप इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनको रोकें, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो देश है, जो हमारा जनतंत्र है, उससे
उसको घात जी होगा। रीटा जी, तो अब ये तो देखिए सेकुलरिज्म पे जी बात रीटा जी, होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट जी रीटा जी, बात प्राइमरी है। जी और जी जी, राहुल जी के 50 मिनट की स्पीच में 5 ही मिनट तो उन्होंने इसकी बात करी। 5 मिनट करी या 30 सेकंड करी बात करी, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या ये है कि हर चुनाव से पहले महात्मा गांधी की हत्या के मुद्दे को उठाया जाए? ये हमारा मुख्य विषय। हमने सवाल किया है कि क्या 66 साल बाद भी महात्मा गांधी की हत्या पर सियासत ठीक है? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें महज 12% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है कि ठीक है, जबकि 88% ने ना में जवाब भेजा है कि इस पर सियासत ना हो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि गांधी जी की हत्या पर सियासत ठीक नहीं है। यह हमारा सवाल था। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले प्रश्नकाल में एक और दर्शक का सवाल शामिल करते हैं। जयपुर के मूर्तिकार भारत शर्मा अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सुनते हैं क्या उनका सवाल। जब भी चुनाव आते हैं तब कांग्रेस महात्मा गांधी जी की हत्या का विषय क्यों उठाती है? वो क्यों नहीं 1984 के दंगों में जब राहुल गांधी स्वीकार करते हैं कि उसमें कांग्रेसी शामिल थे, तो उन कांग्रेसियों के नाम उजागर करके उनको सजा क्यों नहीं दिलवाती है कांग्रेस? जी, पंजाब के अबोहर से कवि राजेंद्र बंसल फोन पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए। अगर गांधी की हत्या में संघ वालों का हाथ है तो आज तक उन पर उनको कोई सजा क्यों नहीं करवाई? और संघ वालों से मेरा ये प्रश्न है कि उन पर जो झूठा आरोप है उसके बारे में आज तक उन्होंने कांग्रेस वालों को कोर्टों में क्यों नहीं घसीटा? जी रीटा जी, ये सवाल आपसे आता है कि पहला सवाल जो उन्होंने पूछा था वो दिल्ली में जो सिखों का कत्लेआम हुआ उसके मुतालिक भी था, और दूसरा इनका ये है कि कोर्ट में आप क्यों नहीं ले जाते आरएसएस को, अगर यही आपका आरोप है तो? देखिए, पहले तो जो आपने आंकड़े दिखाए, जो आप सर्वे कर रहे हैं, जो आप लोगों से क्वेश्चनर पूछ रहे हैं, आपका सवाल ही गलत है। आप पूछ रहे हैं क्या चुनाव आए तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि नहीं। प्रश्न ये होना ही नहीं चाहिए आपका, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या को शताब्दियां बीत जाएंगी, हम भुला नहीं सकते। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। देखिए, भुलाइए मत। कोर्ट्स के हम आपसे भुलाने को नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले उछालिए मत। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमारा कहना ये है, देखिए मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी जरूर। मुझे हमारा विचार ये है कि जो हिंदू महासभा और उससे निकली हुई आरएसएस की जो सोच थी, उस सोच ने महात्मा गांधी को मारा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ये कहे कि हम पैदा तो माँ बाप के घर में हुए, लेकिन हमारा लालन पोषण आरएसएस के कार्यालय में हुआ, जो व्यक्ति ये कहे कि सरवारकर को पढ़ने के बाद हमें लगा कि प्रथम मेरा कर्तव्य है सिर्फ हिंदुत्व की तरफ है, हिंदुवाद की तरफ है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जिसको ये लगा हो कि महात्मा गांधी गलत हो गए हैं और वो मुसलमानों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए ये सोच है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आरएसएस और हिंदू महासभा की जो प्रदूषित सोच थी, जिसको जहर का नाम दिया पटेल ने, उस जहरी सोच ने उनको मारा है। जी। अब आप सोच को पकड़िए, यही है कि उस सोच को रोकना है। अगर उस सोच को नहीं रोकेंगे तो देश की हानि करेगा। जी, तो प्रश्न ही नहीं कि कोर्ट में जाइए। 117 पुलिस अधिकारी। जी रीटा जी। रीता जी, आपने जो सवाल, आपसे मैं सहमति जाहिर नहीं कर रहा हूं, आपको अधिकार है संघ की आलोचना करने का। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में आरएसएस को रिपब्लिक डे परेड में, ये बड़ी अस्वाभाविक बात है कि एक अलग संगठन को आर्मी के साथ परेड करने के लिए आमंत्रित किया था। तो आप जवाहरलाल नेहरू पर सवाल खड़ा कीजिए, उनकी बौद्धिकता पर सवाल खड़ा कीजिए। देखिए, कांग्रेस ने शुरू से 48 से लेकर कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए नेहरू ने संघ को पटेल के साथ जोड़ा और फिर संघ को गांधी हत्या के साथ जोड़ा। इसलिए इन बातों पर एकेडमिक बहस हो सकती है। विनोद द्वारा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि राजनीति इस वक्त ना हो इस पर। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। जयपुर से सामाजिक कार्यकर्ता संदीप गुप्ता ने सवाल पूछा है, आइए सुनते हैं उनका सवाल क्या है। गांधी जी की हत्या को लेकर हमारे चुनावी दल जो हैं ये सियासत करते हैं, जबकि आज तक इनके परिवार वालों ने किसी तरह की कोई जांच की मांग नहीं की, कोई कमीशन नहीं बैठा, और जब भी चुनाव आते हैं तब ये गांधी जी की हत्या को लेकर सियासत करते हैं। ऐसा क्यों? ट्विटर पर नारायण लाल ने लिखा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे छोड़कर नेता गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हैं। कुलकर्णी साहब, बहुत देर होगी, मैं आपके पास नहीं, माफी चाहता हूं, मुझे बताएं आप क्या कहते हैं। आपने भी सवाल सुने हैं दोनों। नहीं विनोद जी, ये सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं। जी। रीटा जी ने कहा था कि आईटी रेवोल्यूशन कांग्रेस ने कराया।
मैं इससे असहमत हूं। आईटी रेवोल्यूशन ये इंडियन इंजीनियर्स ने किया है। आपने कांग्रेस को अपना इसका पूरा श्रेय लेना ये बहुत ही अनफेयर है। यही एरोगेंस है इस पार्टी की कि हर चीज को ये अपने देशवासियों से छीन के अपना बनाना चाहते हैं। और आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं गांधी जी का नाम अपना बनाना चाहता हूं, ये बहुत गलत है। आप ही के श्रोता लोग देख रहे हैं, वही पूछ रहे हैं कि मुद्दा गांधी जी की हत्या नहीं है, विकास का मुद्दा है। इसमें जवाब क्या देना है? रीटा जी को जवाब देने कहिए। जी तवलीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने पूरी चर्चा सुनी, सब कुछ सुना, आप क्या सोचती हैं ये जो बातें कही जा रही है, जो हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपका क्या कहना है? आपको वाइंड अप करना है। हाँ, मुझे लगता है कि इस तरह सियासत करना गांधी जी की हत्या को लेकर अब कांग्रेस के लिए भी गलत है, यानी उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मतदाता है इस देश का वो काफी जागरूक हो गया है और वो बेईमानी और ढकोसला को पहचानता है जो पहले नहीं कर सकता था। तो कांग्रेस के लिए अपने फायदे के लिए भी बेहतर होगा अगर इस तरह के मुद्दे ना उठाएं इस तरह से। लेकिन क्या कुव्वत है किसी पार्टी में कि चुनाव से ठीक पहले जो गंभीर मुद्दे हैं उनको उठाए और जनता उसको सुने? अब ये सिटीजनरी पर भी सवाल है। मुझसे पूछ रहे हो? जी नहीं, मैं सवाल नहीं समझी। लेकिन क्या पार्टियों के लिए संभव है कि गंभीर मुद्दे उठाएं, और क्या हमारी जो जनता है, सिटीजनरी है, वो भी क्या उनको सुनेगी इस वक्त? इस चुनाव में गंभीर मुद्दे जिन्होंने उठाए हैं, जनता ने ना सिर्फ समझी है जनता, लेकिन अगर आप घूमेंगे विनोद जी गांव में तो वो बताते हैं आपको स्पष्ट शब्दों में कि हम फलाने बंदे को वोट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारी जरूरतें को समझ के बातें कर रहे हैं। तो बहुत बदल गया है मतदाता। जी बहुत धन्यवाद आपका तवलीन सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। कुलकर्णी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त दिया आपने हमें। रीटा जी आपका शुक्रिया, और राकेश सिन्हा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, एक कोशिश आपके तीखे प्रश्नों का जरिया बनने की, एक कोशिश आपकी राय जानने की। हमें आपकी राय और सवाल लगातार मिल रहे हैं। ट्विटर पर रोहन पाल ने अपना सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या महात्मा गांधी पर होने वाली राजनीति पर रोक के लिए सभी पार्टियों में सर्वसम्मति नहीं बननी चाहिए? रोहन साहब, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना महापुरुष है। यहाँ पर किसी के लिए लोहिया जी महापुरुष है, हाँ, कांग्रेस वालों के लिए गांधी महापुरुष हैं। गांधी जी के बाद कांग्रेस ने कोशिश की विनोबा भावे को महापुरुष बनाएं, वो दर्जा दें, वो दर्जा दे नहीं पाए। उसके बाद जब बीजेपी के दिन आए तो उन्होंने कहा क्यों ना महात्मा गांधी के मुकाबले, कांग्रेस के महात्मा गांधी के मुकाबले सीधा भगवान राम को ही ले आ जाए। तो कोई सर्वसम्मति नहीं बनेगी कि गांधी के नाम पर राजनीति ना हो। बस 66 दिन और रह गए हैं जब इस तरह के तमाम विवाद, तमाम बहस, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रीय संवाद, नेशनल डिस्कोर्स को मानीखेज बनाए रखने के लिए फिजूल के मुद्दे ना उछाले जाएं। सरकारें नेताओं के ऐशो आराम के लिए नहीं होती हैं। ऐशो आराम, बंगले, नौकर चाकर, चमचे, गाड़ियां, वो दौर अब खत्म हो रहा है। सरकारें सिर्फ एक जरिया है, मैकेनिज्म है, हमारे खर्चे पर चलने वाला मैकेनिज्म, हम सबकी जिंदगी को बेहतर और बेहतर बनाने का। इसलिए जब जब भी किसी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने पर ताजपोशी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह ऐसे लोग जो सदियों बाद पैदा होते हैं, जो पूरे देश की अंतरात्मा को झंझोर देते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, वो सिर्फ एक परिवार विशेष की जायदाद नहीं हो सकते, वो एक पार्टी विशेष की जायदाद भी नहीं हो सकते, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। और हर चुनाव से ठीक पहले उनकी हत्या की डुगडुगी बचाकर वोट बटोरने का काम मदारियों का होता है, नेताओं का नहीं। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार को रात 8 बजे आपसे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आप।